टू द भाभा यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको इस वीडियो में भाभा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए ERP ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको जो समस्याएं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। किस तरह से आपको पोर्टल अपना ऑपरेट करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको भाभा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, जो है bhabauniversity.edu.in। इस पर आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन टैब दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। ये आपको ERP पोर्टल पे आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम जो आपका है, एनरोलमेंट नंबर जो मिला है आपको डिपार्टमेंट से, वो यूजर नेम है और पासवर्ड आपको वहां से मिला होगा। एक यूजर नेम मैंने लिया हुआ है। यहाँ से आप पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं। पोर्टल के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट फीस पे करने के लिए बोला जाता है। इसमें एनरोलमेंट फीस पे करने के लिए इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि इसमें जिनका ये पोर्टल है उन्होंने पहले से एनरोलमेंट फीस पे कर दिया है। एनरोलमेंट फीस पे करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है वो है सब्सक्रिप्शन फीस पेमेंट करना। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको पोर्टल चार्ज पे करना रहता है। जैसे लेफ्ट साइड में आपके एक आइकन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जाएंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका सब्सक्रिप्शन पेमेंट डिटेल। इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आपसे वो सब्सक्रिप्शन फीस डिमांड करता है। इन्होंने ये भी पे किया हुआ है, इसीलिए इन्होंने ये बता रहा है कि इन्होंने ये अमाउंट जो है वो पे कर दिया है। ये आप देखेंगे शो फॉर्म में जाएंगे तो उसकी डिटेल है कि इन्होंने क्या क्या किस तरह से पेमेंट पूरा पे किया हुआ है। तो इसलिए जैसे अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट फीस पे करना है और उसके बाद पोर्टल चार्ज पे करना है। दोनों फीस पे करेंगे, उसके बाद ही पोर्टल आपको बाकी के ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा या आगे और कुछ आप पोर्टल में कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का एक डाउट है या क्वेश्चंस है या उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम एनरोलमेंट फीस पे कर रहे हैं, उसके बाद में भी या सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया है, हमारा पैसा कट गया है और उसके बाद में भी वो पोर्टल हमको आगे नहीं जाने दे रहा है, या फिर 1100 का पैसा फिर से डिमांड कर रहा है, या फिर सब्सक्रिप्शन पेमेंट भी अपने पेमेंट किया हुआ है लेकिन उसके बाद भी वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास आपके पास इस पोर्टल पे एक लिंक है जिसमें सबसे नीचे है, आप देखेंगे वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपका पेमेंट कट गया है फिर भी आगे पेमेंट मांग रहा है आपसे या फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, तो यहाँ पर आप जाकर के अपने उन पेमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं जो सक्सेसफुल है या यूनिवर्सिटी में पेमेंट जिसमें रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं, जैसे इन्होंने कई बार पेमेंट्स को हिट करने की कोशिश की है। सबसे पहले ऐसे देखेंगे ये पहला वाला था, इनका पेमेंट किया इन्होंने इस डेट में, ये रेफरेंस नंबर है, सब कुछ इसमें दिया रहता है कितना अमाउंट था। इन्होंने इसको हिट करने की कोशिश की है तो इसमें पहला पेमेंट क्या है, इनका ट्रांजेक्शन फेल्यूर हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने किया था, वो ट्रांजेक्शन इनका क्या है, सक्सेसफुल हो गया है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेरीफाई करने के लिए, अगर आपका पेमेंट नहीं है तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई करने के लिए क्लिक करते हैं तो वो पूरा डिटेल्स जो है वो शो करता है और यहाँ पर स्टेटस दिखाता है कि कितना अमाउंट था और सक्सेसफुल या फेल्यूर हुआ। अगर ये अमाउंट सक्सेसफुल होगा यानी कि पेमेंट यूनिवर्सिटी को रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पर एक्शन में ये ग्रीन राइट जो है वो दिखेगा और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बताएगा। इनके दोनों जो आप देख सकते हैं 1100 और 283 दोनों ही पेमेंट, ये एक पेमेंट फेल है, 283 नीचे वाला, ये दोनों पेमेंट इनके सक्सेसफुल है, यानी कि एनरोलमेंट और पोर्टल भी दोनों ये पे कर चुके हैं, इसलिए ये पोर्टल में आगे जा पा रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर आपके ऐसे पेमेंट जो कि आपको लग रहा है कि हमारे अकाउंट से डेबिटेड हो चुके हैं और आपको इसमें फिर भी पोर्टल चार्ज मांग रहा है, तो यहाँ आकर के अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लें। ये पहला स्टेप था। इसके बाद जैसे कि कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे कि एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें। जैसे कि ये सब चीजें हैं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मेल आईडी को अपडेट करना ही है आपको।
कई बार क्या है कि अगर मेल आईडी आपकी अपडेट नहीं है, नहीं डली हुई है, तो वो पोर्टल चार्ज जो है उसको पे करने के लिए नहीं पे करने देगा और उससे फिर आपको आगे भी आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपन को पे करना ही है। इसके अलावा आप फोटो और सिग्नेचर जो है वो दोनों ही अपडेट कर सकते हैं। आपने अपना पेमेंट वेरीफाई कर लिया, सब्सक्रिप्शन पेमेंट भी कर दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप है जैसे कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ठीक, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म जो लिंक है उस पर जाना है। लेकिन ध्यान रहे, स्टूडेंट एग्जामिनेशन जो फॉर्म की लिंक है ये तभी आएगा जब आपका एग्जाम फॉर्म स्टूडेंट और कॉलेज से फॉरवर्ड हो और इसके साथ साथ आपने एनरोलमेंट फीस और एग्जाम पोर्टल फीस दोनों ही पे कर रखी हैं, तभी वो आपके लिए वो ऑप्शन अनेबल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म में गया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स, ब्रांच और ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप देखेंगे इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए आपको। फॉर्म स्टेटस अकाउंट से आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा फॉर्म स्टेटस इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट से आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ है। इनका दोनों जगह से फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, इसलिए ये एग्जाम फॉर्म बनने के लिए एलिजिबल है, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है या यहाँ से किसी जगह से आपका फॉर्म नॉट फॉरवर्डेड है, तो इट मीन्स क्या है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है और आपको अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट करना है। इनका दोनों जगह से फॉर्म फॉरवर्डेड है। देन आप सो एग्जाम फॉर्म में जाएंगे। जैसे आप सो एग्जाम फॉर्म में जाएंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आप देखेंगे कि डिटेल जो है पूरी आएगी, आप मैच कर लें, आप ही का डिटेल है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के नाम है जिनके लिए आप अपियर होना है उस एग्जाम में। सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक एग्जाम फॉर्म, जी यहाँ पर इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है, इसलिए इनके में आ रहा है ट्रांजेक्शन आईडी ये है, पेड इन्होंने किया है, किस डेट को किया, कितना पैसा पे किया है। जिन स्टूडेंट्स ने को भी पे करना है उनके लिए यहाँ पर एक चेकबॉक्स आएगा, उसमें टिक करना है और वो अमाउंट शो करने लगेगा। पे नाउ ऑप्शन भी आएगा और वहां पर आपको जाकर के अपनी एग्जाम फीस पे कर देना है। इसके बाद ये सब डिटेल आएगी और यहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन जो प्रिंट है उसका फॉर्म है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अपने पोर्टल पर नए हैं और पहली बार आप अपने पोर्टल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 चीजें हैं जो आपको करना है या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट फीस पे करना है। इसके बाद आपको पोर्टल चार्ज जो है वो फीस पे करना है यहाँ से। ये दोनों चीज पे करने के बाद अगर आपकी कोई एक फीस, कोई भी 2 या 1 फीस है जो आपको वेरीफाई नहीं हुई है या आपको पैसा कटने के बाद भी आपको वापस मांग रहा है, तो आपको वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पर, जैसे मैंने आपको बताया था, उस पर जाकर के आप अपना पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पेमेंट रिसीव हुआ है यूनिवर्सिटी को तो वहां पर वेरीफाई हो जाएगा। अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है देन उस कंडीशन में आपका वापस आपको पे करना है। पेटीएम गेटवे पर आपका पैसा हो सकता है वहां पर अटका हो और वो आपको रिटर्न हो जाएगा, तो आपको वापस पे करना है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है। अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट और अकाउंट दोनों से फॉरवर्ड है तो इस तरह से देखिएगा और आप अपना एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसकी फीस फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों से फॉरवर्ड नहीं है तो आपको अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना है और उनको ये चीज उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमारे जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड करा दी जाए ताकि हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकें। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एडमिट कार्ड, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन टाइम टेबल इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट्स, आपको जब आपके को रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोफाइल तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम में होंगे जो कि अभी कोविड पैंडेमिक में चल रहा है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो ये आपका पोर्टल है जो आप जिसके लिए आपको देखना है और इसी से आपको वर्क करना है। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आप अपने पोर्टल से फैमिलियर हो सकें और जो चीजें आपको डाउट हैं वो क्लियर हो सकें, जिससे कि आप अपना पोर्टल को ऑपरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।